चेक करना हो गया क्या? हो रहा है? हो गया। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आपकी एक क्लास हो चुकी है और एलजेब्रा से शुरू किया था, आज दूसरी क्लास शुरू करते हैं। कनेक्ट है क्या? चेक कर लो। ठीक है, जुड़ा हुआ है, लाइव है। ओके, तो पढ़ना शुरू करते हैं। एलजेब्रा में कल हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था और इसके अलावा हमने बाइनोमियल थ्योरम है उसके बारे में बात करी थी, बाइनोमियल के बारे में बात करी थी। बाइनोमियल को यूज करते हुए ही हम फैक्टर्स को समझते हैं और जब भी कोई दो वेरिएबल के फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं और किस प्रकार से उन कैलकुलेशंस को हम समझते हैं, इनको यूज करते हुए आगे चलते हैं। आज हेडिंग डालिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स। मैं अगर ये कहूं कि टोटल एलजेब्रा को 100 पॉइंट्स देने हैं, टोटल एलजेब्रा को 100 पॉइंट्स देने हैं, तो जो पॉलिनोमियल और जो फैक्टर्स है उनको 100 में से 75 केवल इनको मिलेंगे। यानी आपके 75% जो कवरेज है वो केवल पॉलिनोमियल और फैक्टर्स के द्वारा ही होती है, बाकी 25% में और सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल हमने ये पढ़ा था कि अगर a प्लस बी की पावर 0 किया जाता है तो ये 1 आता है, a प्लस बी की पावर 1 किया जाता है तो ये a प्लस बी ही हो जाता है। ये बातें आपने कल पढ़ ली थी। कल एक शिकायत थोड़ी सी ये रही थी आपकी तरफ से, बोल सर थोड़ा सा जो पेन है इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, तो मैं थोड़ा सा जो आपके फॉन्ट है इसको बोल्ड कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी आपके लिए अच्छी आए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा पावर्स हों तो उनको कैसे यूज करना है। 2 या 2 से ज़्यादा पावर्स हों तो कैसे यूज करेंगे, और ध्यान से समझना आगे का जितना भी एलजेब्रा है वो इसी के ऊपर आधारित है। अगर आज की क्लास नहीं समझ में आती है तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, लेकिन आज की क्लास समझे बिना कल की क्लास फिर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कल की क्लास अगर किसी ने मिस भी कर दी है तो अभी ये क्लास होने के बाद में कल की क्लास ले लेना, लेकिन आज की क्लास है वो लेके ही फिर आगे वाले कल की क्लास लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, अपने गणित की बात नहीं है, तो आप उसको पूरा पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पूरा पढ़ो। आप ऐसे एक क्लास देख ली, 2 क्लास देख ली, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, वो लोग पढ़ें। बाकी इस तरीके से नहीं कि आप एक क्लास यहाँ देख रहे हो, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पर कम से कम वो जो एक चैप्टर है उसको पूरा पढ़ें आराम से, तभी आपको पता चलेगा कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट यूज होते हैं। ऐसे कभी नहीं पढ़ें कि आपने एक क्लास एलजेब्रा की मेरे पास ले ली, एक क्लास कहीं और कहीं ले ली, एक क्लास कहीं और कहीं ले ली। अगर आप पहले से कहीं पढ़ रहे हैं तो पहले वहाँ से एक बार पूरा कीजिए और वहाँ से पूरा करने के बाद में आप मेरे से क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, देखो अगर मैं ये कहूँ कि a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम को यूज करूँगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा, a की पावर 0 हो जाएगा, इधर b का स्क्वायर हो जाएगा,
b की पावर 1 हो जाएगा, ये b की पावर 0 आ जाएगा। b की पावर 0 जस्ट 1 होता है, इसलिए a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ab, और a की पावर 0 1 होता है, इसलिए ये हो जाएगा b स्क्वायर। आपने पावर 2 के लिए n का मान 2 है, तो इसके कोफिशिएंट लिए थे 2 1 2 1 लिए थे, तो इसके साथ में 1 आ जाता है, इसके साथ में 2 आ जाता है, इसके साथ में 1 आ जाता है, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab और प्लस बन जाएगा b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बन जाएगा b स्क्वायर बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे आप? ये ऐसे कैसे चल रहा है देखना आप एक बार, टाइमिंग आगे पीछे कैसे हो रही है। ठीक है, तो वॉइस में वीडियो में मिसमैचिंग तो नहीं आ रही, आप इसको छोड़ दीजिए ना, आप यहाँ बैठ जाओ, छोड़ो इसको, इस टाइम नहीं, बाकी किसी भी टाइम कर लो, एक छोड़ दीजिए इसको, एक बार समझो जो बात कह रहा हूं उसको। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab। ऐसे ही मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, a प्लस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है, ये आपको पहले से ध्यान होता है। इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आप इनको नोट करते जाइए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जरूरत पड़ेगी, बस वो आपको आगे देखना है। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं और उसके साथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जाता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab। प्लस 2ab और माइनस 2ab है, ये आपस में कट जाएंगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जाता है, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दोबारा लिख रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा जाता है, तो ये आ जाता है 2a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका जो यूज है वो आपके एलजेब्रा में तो होता ही होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें भी यूज होता है। जब भी हम साइन और कोस की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर के साथ में साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐड किया जाता है, तो ये आ जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है जिसका मान 1 होता है। इसको अगर 2 से इंटू कर देंगे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब आप इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इसका भी जो रीजन है ये आपका बेसिक फैक्टर सी बनते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 का 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर आप अभी साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आराम से
वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए और रोक रोक के इनको नोट कर लेना, क्योंकि ये क्लास है वो सेव रहेगी। तो अगर साथ में आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आप बाद में क्लास वीडियो को रोक रोक के या कम स्पीड में करके भी आप इनको नोट कर सकते हो। और अगर आपकी लिखने की स्पीड अच्छी है तो आप नॉर्मल स्पीड में देख लीजिए, और ज़्यादा अच्छी है तो आप स्पीड को 1.25 या 1.5 में करके आप देख सकते हो। ठीक है ना, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अभी हमने ये पढ़ा था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसके साथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ा जाता है, तो ये आता है 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, इससे डिवाइड कर दें तो सामने 2 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे लिखा जा सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड किया जाए और इसको डिवाइड कर दिया जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, सामने कितना बचेगा, 2 बचेगा। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, सामने कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, मान लीजिए इसका उल्टा ऐसे कर दें कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऊपर भेज दें और ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको नीचे भेज दें, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसको नीचे ले आइए, तो ये 1 की बजाय क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 की बजाय क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर चेंज कर दोगे तो 2 की बजाय क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2 की बजाय 1/2 आ जाएगा ये। ठीक है, आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है तो आप क्लास के बाद में भी कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक बात नहीं पूछी, हम आज पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स। अगर मैं ये कह रहा हूं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आप मुझे बताइए इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और फैक्टर कौन सा है? पॉलिनोमियल यानी बहुपद तो कौन सा है, और फैक्टर यानी गुणनखंड कौन सा है? बताइए, इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और इनमें से उसके फैक्टर कौन से हैं? पॉलिनोमियल को हम यहां मल्टीपल के रूप में यूज करेंगे और फैक्टर जो है गुणनखंड है ये फैक्टर हो जाएगा। तो कोई मल्टीपल है जिसके फैक्टर किए जा रहे हैं, इनमें से मल्टीपल कौन सा है और फैक्टर कौन सा है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, आप जब भी बाद में कोई क्लास इसको वीडियो को देख रहा है तो यहाँ पहले रोकना, पहले बताना कि इनमें से फैक्टर कौन सा है और पॉलिनोमियल या बहुपद कौन सा है। मैं आपको बताता हूँ, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक पॉलिनोमियल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये एक पॉलिनोमियल है और इसका जो फैक्टर हो रहे हैं वो फैक्टर है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये इसके फैक्टर हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार थोड़ा सा इसको समझ लें, उसके बाद में आपके लिए आसान रहे। तो अगर मैं इसके दो फैक्टर a प्लस बी और a प्लस बी मान रहा, तो अगर आप इसको फैक्टर्स में ब्रेक करोगे तो a प्लस बी और a प्लस बी में ब्रेक हो जाएगा, और अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो वापस वही आ जाता है, आप चेक करके देख सकते हो। a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, a को b से गुणा करेंगे ab, ba को a से गुणा करेंगे ab, b को b से गुणा करेंगे b स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर। ab और ab क्या हो जाएगा 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2ab आ गया। अगर मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं, अगर मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं तो मैं फैक्टर्स ऐसे कर सकता हूँ, a स्क्वायर आगे लेता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके मुझे फैक्टर्स करने हैं। इनमें से a कॉमन ले लूँगा और ये जो 2ab है इसको ab प्लस ab में a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा।
ए कॉमन ले लिया, ए प्लस बी आ गया, प्लस यहाँ से बी कॉमन ले लिया, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या आ गया, बी। अब दोनों में ए प्लस बी है तो ये वापस क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हो, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या कह सकते हो, बी स्क्वायर। इसमें से ये तो है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को मैं पी से व्यक्त कर रहा हूँ, ये तो क्या है पोलिनोमियल, और ये इसके दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अगर दोनों फैक्टर सेम होते हैं तो होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए जाते हैं, ऐसे तीन फैक्टर सेम होते हैं तो होल क्यूब के रूप में लिख दिए जाते हैं। तो ये दोनों इसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। समझ रहे होंगे आप? जैसे इन दोनों को आपस में गुणा किया जाएगा ये वापस आ जाएगा, और जैसे इसको ब्रेक किया जाएगा इसके ये दो फैक्टर आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? चीजें आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसे ही आप इसको भी एनालिसिस कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको भी एनालिसिस कर सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए को कॉमन ले लीजिए ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी को कॉमन ले लीजिए, माइनस बी को कॉमन ले लीजिए ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी एक फैक्टर बन जाएगा, दूसरा फैक्टर भी ए माइनस बी बन जाएगा, ये ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको हमने ब्रेक किया तो ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी दो फैक्टर बन गए। दोनों फैक्टर अगर सेम है तो स्क्वायर के रूप में लिख दिया जाता है, ऐसे ही अगर तीन फैक्टर सेम होते तो क्यूब के रूप में लिख दिया जाता। तो ए माइनस बी इसके दो फैक्टर बन गए। अगर ए माइनस बी है, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो ये वापस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बन जाता है, बी स्क्वायर। इसलिए आप ये आपका पोलिनोमियल है जिसको आप एक मल्टीपल के रूप में यूज करते हैं, और ये इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। तो पोलिनोमियल से फैक्टर और फैक्टर से पोलिनोमियल में इनको जो आपस में एक दूसरे में हम बदलते हैं, ये जो बदलते हैं ये आपके अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसी को हमें समझना है। ठीक है, तो शुरुआत हो गई है, अब मैं आपको आगे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है, कहीं भी कोई भी कैसा भी कंफ्यूज होता है, आपका जो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है उनके लिंक मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ से तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टोटल पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, और टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, चौधरी क्लासेज के नाम से। वो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन देखोगे वीडियो के नीचे, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ जाके डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को कॉल करके पूछना है तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए होते हैं आपके, मैं वैसे भी लिख देता हूँ। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 494919 या 97822849, ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर हैं। इनसे आप मैसेज करके या कॉल करके आप अपनी किसी भी बात को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो। इसके अलावा आप अगर मेरे से इंडिविजुअल बात करना चाहते हैं तो मेरा ऐप भी लिंक वगैरह है, वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा तो ये आया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ओके, अगर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाया जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाया जाए तो क्या होगा। देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये वाला, और ये जो माइनस वाला है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस हो जाएगा b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab। यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दो, b स्क्वायर से b स्क्वायर काट दो, 2ab और 2ab है, ये कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ध्यान रखिए 2ab एंड 2ab कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4ab। ध्यान से देख लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए, फिर मैं कंक्लूजन के रूप में दोनों बातों को एक साथ लिख देता हूँ, वहाँ से आप नोट कर लेना, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्या बातें थी, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जाता है तब तो आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया जाता है तब आता है 4ab। ये दोनों बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपके आगे काफ़ी यूज होने वाली हैं ये बातें। ठीक, एक बात अभी मैं बता देता हूं, आप जब भी अलजेब्रा में कितना भी आगे कुछ भी पढ़ रहे होंगे, आपके 4 बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। 4 बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। उन 4 में से कोई भी 2 दिए गए हों आपके पास, कोई भी 2 दिए गए हों। 4 क्या क्या है, एक तो है a प्लस बी, अब a प्लस बी भी हो सकता है, x प्लस वाई के रूप में भी हो सकता है। एक है a माइनस बी, एक है a इंटू बी, और एक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी ले सकते हो इसमें, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो ये 3 भी हैं, लेकिन कई बार ये नहीं होता है तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल देता हूं। इन 4 में से कोई भी 2 दिए गए हों आपको, इन 4 में से कोई भी 2 दिए गए हों, और एक को और शामिल करना चाहो तो एक को और शामिल कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन 5 में से कोई भी 2 दे दो, 5 में से कोई भी 2, चाहे ये दोनों दे दो, 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 चाहे ये दोनों, कोई से भी 2 दे दो। इन 5 में से कोई से भी आपको अगर 2 दे दिए गए हैं, इन 2 को यूज करते हुए आप अलजेब्रा में जो कुछ आपके सिलेबस में है वो सब कुछ बना सकते हो, सब कुछ। पावर 3 क्या होगा, पावर 4 क्या होगा, पावर 5 क्या होगा, पावर 6 क्या होगा, पावर 7 क्या होगा, x प्लस 1/x वाले सारे सवाल इसी कंसेप्ट से समझ में आएंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है। आप जब 2 टर्म्स के स्क्वायर कर रहे हो, जब आप 2 टर्म्स के क्यूब कर रहे हो, वो सारी चीजें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जब हम पढ़ेंगे तो यही यूज होगा, a प्लस बी, a माइनस बी या a इंटू बी है, इसी के आधार पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 5 बातें हैं, इन 5 में से कोई भी 2 दी गई हो, उन 2 को यूज करते हुए आप अगर 2 वेरिएबल की कोई भी इक्वेशन है या 2 वेरिएबल की कोई भी कैलकुलेशन है, उसको आप बना सकते हो इन 5 में से किन्हीं भी 2 को यूज करते हुए। ये 5 आपस में एक दूसरे में चेंज होते हैं, 5 आपस में एक दूसरे में चेंज होते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी को यूज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी को यूज करते हुए a गुणा b बना सकता हूँ। ऐसे ही a प्लस बी है, इसको यूज करते हुए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab बना सकता हूँ। देखो ये a प्लस बी है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये ab है। अब इन तीनों में से कोई भी 2 दिए गए हैं तो तीसरा आ जाएगा। ऐसे ही a माइनस बी का स्क्वायर करता हूँ तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ab हो तो a माइनस बी बना सकते हो, या a माइनस बी हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो माइनस 2ab बना सकते हो। इनको यूज कर सकते हैं। देखो इन्हीं को आधार पर हमने ये लिखा था कि a प्लस बी है, इसके होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ा जाता है तो ये आ जाता है 2a स्क्वायर प्लस क्या, 2a स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है b, ये आ जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी पढ़ा है, a माइनस बी पढ़ा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा है। और ऐसे ही हमने पढ़ा था a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया जाता है तो ये आ जाता है 4ab आ जाता है, ये 4ab आ जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए,
ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, और ये क्या है, a इंटू बी है। आपने जितने भी ये अभी तक हमने पढ़ा है उसमें a प्लस बी है, a माइनस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, या a गुणा b है, और एक आगे और होता है, उसकी डिटेल्स बाद में करेंगे हम। अभी केवल मैं इतना बता देता हूँ कि ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके दो फैक्टर होते हैं, a प्लस बी और a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी, या a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फैक्टर्स का जो गुणनफल है वो आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी है। इनको यूज करते हुए हम क्या क्या बनाएंगे बस वो देखते जाओ आप। इन्हीं को यूज करते हुए हम क्या क्या बनाने वाले हैं अगले 2-3 दिन में, बस आपको वही देखना है, और वही सब कुछ आपके एग्जाम में आता है। अगर इसको आपने ढंग से समझ लिया, मैंने आपको बताया ये 5 चीजें ढंग से समझ ली। इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं मैं 5 चीजों पे स्ट्रेस देने में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके अलजेब्रा की। ये 5 चीजें जिसने ढंग से समझ ली, उसका x 1/x वाले सारे टाइप के क्वेश्चन, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी समझ में आ जाएगी, उसके जो फैक्टर्स वगैरह करने हैं वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके अलजेब्रा का 50% काम है वो समझ में आ जाएगा। किस किस से, a प्लस बी को समझ लो, a माइनस बी को समझ लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को समझ लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को समझ लो, और a गुणा b को समझ लो। ये पांचों में से कोई भी 2 आपको दी गई है, आप बाकी किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हो। इनको यूज करते हुए आप, अभी मैं आपको बता रहा हूं, इनको यूज करते हुए, इन 5 को यूज करते हुए आप क्या क्या बना सकते हो। इनको यूज करते हुए आप a प्लस बी का होल क्यूब बना सकते हो, आप a माइनस बी का होल क्यूब बना सकते हो, आप a प्लस बी की होल पावर 4 बना सकते हो, आप a माइनस बी की होल पावर 4 बना सकते हो, a प्लस बी की पावर 5 बना सकते हो, a माइनस बी की पावर 5 बना सकते हो, a प्लस बी की पावर 6 बना सकते हो, a माइनस बी की पावर 6 बना सकते हो। मैं अभी वो नहीं कह रहा हूँ कि आप बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए बना सकते हो, मैं कह रहा हूँ इनको यूज करते हुए बना सकते हो। आप ये है, आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो खैर इसमें भी पढ़े हैं। आप a क्यूब प्लस बी क्यूब बना सकते हो, आप a क्यूब माइनस बी क्यूब बना सकते हो, आप a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बना सकते हो, आप a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 बना सकते हो, a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 बना सकते हो, a की पावर 7 प्लस बी की पावर 7, a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7, a की पावर 8 प्लस बी की पावर 8, a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, a की पावर 9 प्लस बी की पावर 9, a की पावर 9 माइनस बी की पावर 9। ये सारी चीजें इनसे बना सकते हो आप। इनको यूज करते हुए सारी चीजें इनसे बन जाएंगी। अब ये तो मैंने a और b में लिए हैं, इन्हीं चीजों को हम x और 1/x में लेके भी बना सकते हैं सारी। अगर ये आपको बस इन 5 में से 2 चीजें आपको दिख जाती, इनको यूज करना अगर जिसको आ गया, उनको फिर इनके लिए अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 5 को ढंग से समझ लो, आपके अलजेब्रा पे पूरी पकड़ हो जाएगी। आपको फिर इन इतने सारों को याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जितने टाइप की कैलकुलेशन, जितने टाइप के सवाल, उतने ही टाइप की ट्रिक्स और उतने टाइप के सूत्र। हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक रटोगे, अलग अलग ट्रिक्स के मामले में न फंसे, एक चीज को समझो और उससे पूरे के पूरे को आगे से आगे बनाते जाओ। ठीक है, आगे समझना शुरू करते हैं। देखो, आपको कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से समझना। एक्चुअली एग्जाम में होता क्या है, हम में जो पढ़ते हैं वही एग्जाम में आता है, लेकिन हमें जिस तरीके से पढ़ने की आदत होती है या हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके से एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में अलग तरीके से आती हैं वही चीजें। कैसे? हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे 100 तक पढ़ते हैं। एग्जाम में आपसे बीच में से पूछ लेते हैं कि 100 से 1 तक चलो, या 100 99 98 97 95 94 92 99, ऐसे उल्टा पूछते हैं। आपको ए से जेड तक बोलने की आदत है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपसे पूछ जाता है जेड से ए तक बोलो, जेड है ना, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ऐसे उल्टा बुलवाया जाता है, तो वहां पर हमें दिक्कत आ जाती है। हमें सीधे चलने की आदत है, एग्जाम में उल्टा पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन की 4 स्टेप्स हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप और ये 5 स्टेप्स हैं। आपको आदत क्या है, पहली स्टेप से दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप, तीसरी स्टेप से चौथी स्टेप और चौथी स्टेप से क्या 5वीं स्टेप। आपको एग्जाम में क्या देंगे, एग्जाम में 5वीं स्टेप देके
तीसरी ऑप्शन में दे देंगे, या पांचवी स्टेप देके पहली ऑप्शन में दे देंगे, कहीं से भी बीच में से कुछ भी उठा के आपको रखेंगे। अब अगर आपको पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और चौथे से पांचवें में जाना, अगर ऐसी आदत है तो इस सीक्वेंस से तो आप कर लोगे, इस सीक्वेंस से तो आप कर लोगे। लेकिन आपसे पूछ ले कि इस तीसरे से दूसरा भी बनाना, तीसरे से पहला भी बनाना, तीसरे से चौथा भी बनाना, तीसरे से पांचवा भी बनाना, इस तीसरे को बाकी चार में कैसे चेंज करोगे? या ये जो 2 है, इस 2 को बाकी चार में कैसे चेंज करोगे डायरेक्ट? या ये जो 4 है, इस 4 से 5 कैसे बनाओगे, 4 से 3 कैसे बनाओगे, 4 से 2 कैसे बनाओगे, 4 से 1 कैसे बनाओगे? ये सारी चीजें हमें सीखनी होती। ठीक है, अगर इसको ढंग से समझ लेते हैं, इनको एक बार ढंग से करने लग जाते हैं, उसके बाद में चीजें धीरे धीरे अपने आप ही कंट्रोल में आने लगती हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं बताऊं आपको, ये जो ट्रिक्स वगैरह का झंझटबाजी है, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको जब कभी भी कहीं भी ये सुनोगे कि ये इसकी ट्रिक होती है, तो आपके लिए वो कोई मिस्ट्री नहीं रहती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ट्रिक्स नाम की कोई चीज होती है क्या। जो आपकी बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, उनके रिजल्ट्स को सीधा यूज करने की अगर आपको प्रैक्टिस हो गई, तो आपको किसी भी ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे के बनाई हुई ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ट्रिक्स आप खुद बनाने लग जाओगे अपने आप ही। ठीक है, नहीं तो होता क्या है, 2 ट्रिक्स मेरे से सीखी हैं, 2 ट्रिक्स और किसी सर से सीखी, 2 ट्रिक्स और किसी सर से सीखी, और ऐसे पूरे दिन हम इधर से उधर घूमते रहते हैं। और जिस दिन आपसे खुद से सवाल या उनके जो तरीके खुद से बनने लग जाते हैं, उस टाइम आपको अलग अलग ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा। मैं कई बार देखता हूँ आप लोगों के कमेंट्स, भाई इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा, भाई इसका अदर मेथड क्या होगा। तो ये चीज़ें आपके तभी होती हैं जब आपके कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं होते हैं। आप एक क्वेश्चन है, फिर उसके सॉल्यूशन को याद कर लेते हो, फिर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, फिर अगले सवाल में फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, कोशिश करेंगे सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने आपको ये कहा है कि a+b के होल स्क्वायर को हमें लिखने की आदत है, लेकिन मैं अब ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो a² + b² है, इसको आप a+b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं। अब इस तरीके से भी इसको लिखना सीखो। a² + b² को a+b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं। कारण क्या है वो आपको सोचना है। इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। क्योंकि a+b का स्क्वायर करेंगे तो a सामने रहेगा, a² + b² + 2ab रहेगा। उस प्लस वाले 2ab को मैं इधर इसके साइड में ले आया, क्योंकि इसका इधर स्क्वायर करते हैं तो इधर a² + b² + 2ab होता है। उस प्लस 2ab को उधर ले गया तो a² + b² है, ये a+b का होल स्क्वायर -2ab होगा। ध्यान रखना, ये काम आएगा आगे आपको। ऐसे ही a² + b² है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a - b का जो होल स्क्वायर है, इसके साथ में +2ab करने से आएगा। a² + b² है, ये a - b के होल स्क्वायर के साथ में +2ab करने से आएगा। बोले सर ऐसे कैसे आएगा? अगर मैं इस a - b का होल स्क्वायर करता हूं तो सामने आएगा a² + b² -2ab आएगा। वो जो माइनस वाला 2ab है उसी को मैंने इधर भेज दिया, तो वो क्या बन गया, प्लस का 2ab बन गया। तो 2 चीजें ध्यान रखना है, a² + b² को a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं, और a² + b² को a - b का होल स्क्वायर +2ab लिख सकते हैं। अगर प्लस वाले का स्क्वायर कर रहे हो तो 2ab माइनस करना है, अगर माइनस वाले का होल स्क्वायर कर रहे हो तो 2ab प्लस करना है। इन 2 बातों को समझ लीजिए, लिख लीजिए। अभी ये मत सोचो कि ये कहाँ यूज होगा, अभी एक बार आप केवल कैलकुलेशन को समझिए, अभी कैलकुलेशन को समझिए। जहां जरूरत होगा वहां मैं बता दूंगा अपने आप, अभी केवल कैलकुलेशन को समझना सीखो। इतनी जल्दी मत करो एग्जाम में कैसे आता है क्या ना आता है, वो सारी बातें अपने आप आपसे कंट्रोल हो जाएंगी। और एग्जाम की इतनी जल्दी है तो देखो भाई, मैं तो एक बार आपको इन चीज़ों को पहले समझाऊंगा, फिर ही एग्जाम के पैटर्न पे आपको लेके जाऊंगा। डायरेक्ट तो मैं नहीं कूदूंगा कि x + 1/x आए तो ये कर देना, इधर 2 जोड़ देना, उधर 2 घटा देना, ऐसा मैं नहीं करता। मैं पहले पूरा आपको चीज़ों की डिटेल्स समझाऊंगा, उसके बाद में हम एग्जाम में जो कुछ भी आया है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर ढंग से पढ़ लिए तो पिछले 15 साल के, 1-2 साल की बात नहीं करते हैं। मैं लेटेस्ट वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ। लेटेस्ट क्या होता है, फिर टेस्ट क्या होता है। आज जो लेटेस्ट है वो कल आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है ना। लेटेस्ट 2023 के लिए लेटेस्ट 2022 वाला कभी नहीं होता।
2024 के लिए 2023 वाला कभी लेटेस्ट नहीं होगा। अगर 2022 में कुछ आया है तो वो 2023 के लिए लेटेस्ट नहीं होता, 2023 के लिए 2023 वाला ही लेटेस्ट होता है। अब 2022 के लिए 2023 वाला भी वैसे ही है जैसे 2010 वाला था, कोई लेटेस्ट नहीं होता है। तो हम तो कम से कम पिछले 15 साल के मैटर को खींच के चलेंगे, पिछले 15 साल में जो कुछ आया है वो सारा का सारा कवर करते हुए चलेंगे। ऐसे नहीं कि अभी 1 साल से क्या आ रहा है, 2 साल से क्या आ रहा है। लेटेस्ट वगैरह वो अपने अपने होते हैं, किसी के लिए साल 2 साल का मैटर लेटेस्ट होता है, अपने लिए 15 साल का लेटेस्ट लेके चलेंगे अपन, ठीक है। आपके एलजेब्रा की कम से कम 30 से 40 क्लास होने वाली हैं, एक एक 1.5 घंटे की, तो आप उनके लिए तैयार रहिए। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझिए। मैंने आपको बताया अगर ये कहें कि a² + b² + ab है, ये काम का है, काफी जगह काम आने वाला है। a² + b² + ab है, एक तो ये है, और दूसरा है a² + b² - ab, एक ही है। इन दोनों चीजों को समझना है। a² + b² + ab है, a² + b² - ab है, इन दोनों को हमें ढंग से समझना है। देखिए क्या करना है, मैं कुछ लिख रहा हूं, आप बताना मुझे कि आपके समझ में आया या नहीं आया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a + b² - ab, ये इसको लिखने का पहला तरीका है। a + b का होल स्क्वायर करके इसको -ab कर सकता हूं, a² + b² + ab को आप चेक कर सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे a² + b² + 2ab, 2ab में से 1ab घटेगा तो 1ab बच जाएगा, ठीक है। आराम से सोचिए, आपस में फ्रेंड्स आपके और भी क्लास ले रहे हैं तो आपस में डिस्कस कीजिए। नहीं कोई दिक्कत आ रही है कोई भी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए, वहां आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप मेरे पास भेज देना, FB पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो a - b का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं +3ab। a - b का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो +3ab, a² + b² + ab है, इसको a - b का होल स्क्वायर +3ab लिख सकते हो। आप इसको इसका विस्तार करो, a² + b² - 2ab आएगा, -2ab के साथ में +3ab करेंगे, -2ab है प्लस का 3ab है, तो बैलेंस में कितना बचेगा, प्लस का ab बच जाएगा। आप इसका विस्तार करना, -2ab आएगा +3ab करेंगे तो a² + b² + क्या आ जाएगा, ab। इसके साथ ही तीसरा, अब इसके 2 रूप और होते हैं, एक तीसरा होता है और एक चौथा होता है। इसके 2 तरीके और हैं लिखने के, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अभी आप एक बार जगह छोड़ लीजिए, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इनके लिए जगह छोड़ दीजिए। इसका एक तीसरा तरीका होता है और एक चौथा तरीका होता है, वो थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूं, ठीक है। आप जगह छोड़ दीजिए, मैं भी अभी इनको एक बार रिजर्व रखता हूं। आगे देखिए, a² + b² - ab है, इसको लिखने का पहला तरीका है कि a + b का जो होल स्क्वायर है उसमें से 3ab माइनस कर दिया जाए। a² + b², a + b का होल स्क्वायर है, उसमें से माइनस कर दीजिए 3ab माइनस कर दीजिए, किसके लिए, a² + b² - ab के लिए, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab हो जाएगा। बंद करो नहीं, ये आवाजें आ रही हैं, एकदम क्लोज करो, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर -3ab हो जाएगा। ऐसे ही इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको a - b का होल स्क्वायर करके +ab भी लिख सकता हूं, a - b का होल स्क्वायर करके +ab लिखा जा सकता है। a - b का विस्तार करेंगे, सबसे पहले तो इसको करो, a - b का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab होगा, -2ab है प्लस का ab है, पहले ये आ जाएगा a² + b² माइनस क्या हो जाएगा, ab। सुरेंद्र, ठीक है। ऐसे ही देखो, इसका एक तीसरा तरीका होता है और एक इसका चौथा तरीका होता है। एक तीसरा तरीका है, एक चौथा तरीका है, ठीक है। इनके लिए अभी एक बार स्पेस छोड़ दीजिए, जगह खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके कमेंट्स तो मैंने देखे ही नहीं हैं, देख लेता हूं आप लोग क्या कह रहे हो।
आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करके बताया करो भाई। साथ ही साथ हिंदी तो बोलता हूँ यार, मैं तो पूरा हिंदी बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, पूरा हिंदी बोल रहा हूँ यार। कहाँ मुझे इंग्लिश आती है? इंग्लिश मुझे आती कहाँ है बताओ? पूरा हिंदी तो बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो इनके लिए अभी जगह छोड़ दो, मैं थोड़ी देर बाद में कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बातें और बताता हूँ आपको, अभी कुछ बातें और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप ये कहते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर होते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है ए प्लस बी, दूसरा फैक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर होंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोले सर इसको रटना ही पड़ेगा क्या? ठीक है, रट लो, हमने भी रटा ही था। ठीक, लेकिन आप समझ भी सकते हो। बोले सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब से कैसे आएगा? ना, इनको आपस में गुणा करोगे तो उससे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। ध्यान से समझना, ये फैक्टर्स हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हमने फैक्टर्स किए हैं, इन फैक्टर्स को आपस में गुणा कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। समझ रहे? ऐसे ही एक फैक्टर हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं थोड़ी देर बाद में दोबारा भी बताऊंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी दोबारा बताऊंगा, अलग तरीके से बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझ लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको आप लिखेंगे ए माइनस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, लेकिन यहां माइनस आएगा। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, लेकिन यहां क्या आएगा? प्लस। यहां वाला जो साइन है वो सेम रहेगा, लेकिन यहां वाला साइन है वो क्या रहेगा? डिफरेंट। यहां वाला साइन है वो इसके सेम रहेगा, लेकिन यहां वाला साइन है वो क्या रहेगा? डिफरेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं तो यहाँ ए और बी के बीच में प्लस रहेगा, लेकिन आगे जो ए बी से जस्ट पहले है वो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उसको यूज करेंगे तो ए माइनस बी के बीच में प्लस रहेगा, लेकिन आगे वाला जो ए और बी के बीच में माइनस रहेगा, लेकिन आगे जो ए बी है उस ए बी के जस्ट पहले क्या आ जाएगा? प्लस। इससे जस्ट डिफरेंट साइन आएगा, उल्टा साइन आएगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं ये कहूं कि a प्लस बी से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है इसको मैं इस a प्लस बी से डिवाइड कर दूं तो सामने क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रह जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस a प्लस बी से डिवाइड कर दूं, इस a प्लस बी को इधर ले आऊं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में भाग लग जाएगा a प्लस बी का, तो सामने क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बच जाएगा। याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अपॉन ए प्लस बी के बराबर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी के। तो आप लिख दीजिए, मैं आपको वापस उस पेज पर ले चलता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, आप इसको लिख दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। मैंने आपको कहा था इसके लिए जगह खाली छोड़ देना, आपने जगह खाली छोड़ी होगी, और अगर नहीं छोड़ी है तो आप बाद में जब क्लास को रिपीट करो या जब ले तो आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाना। ठीक है, और उस टाइम आप लोग इसको ढंग से लिख लेना है। देखो, ढंग से पढ़ोगे तो ही मतलब है, नहीं तो वीडियो देखने से तो क्या फायदा है। तो आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी। ठीक, मैं आपको वापस उसमें ले चलता हूं। अगर मैं यहां से इस a माइनस बी से डिवाइड कर दूं इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है इसको डिवाइड कर दूं a माइनस बी से, तो सामने हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं इस a माइनस बी से डिवाइड कर दूं तो सामने रहेगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, इसकी जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी। ठीक है, चलो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, इसकी जगह लिखा जा सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन लिखा जा सकता है ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखा जा सकता है। तीसरी जगह इसकी भी फिल कर दी, तीसरी जगह इसकी भी फिल कर दी, चौथी जगह इसकी भी अभी खाली है, चौथी जगह इसकी भी अभी खाली है। इसको चार तरीके से लिखा जा सकता है, इसको चार तरीके से लिखा जा सकता है, 1 2 3, तीन तरीके मैंने बता दिए हैं। इसको चार तरीके से लिखा जा सकता है, 1 2 3, तीन तरीके मैंने बता दिए हैं। चौथा तरीका अब आगे बताऊंगा। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इनको देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो फिर आगे चल रहा हूं। ओके, चलो देखो, ये आ ही गया था ना। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, इसको मैं अभी वापस लूंगा। अभी कुछ मैं आपको चौथा तरीका इसका क्या होता है वो थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले कुछ बात और बताऊं मैं आपको। एक एग्जाम्पल करो, आप एक सवाल करो आप। ठीक है, अभी तो आप साथ साथ तो मैं नहीं कर सकते क्योंकि मैं इतना रोक के आपको टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन जो भी स्टूडेंट बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ सवाल लिखूंगा तो वीडियो को एक बार पॉज करना, पहले खुद करना और फिर आगे वीडियो को रन करना। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना, पहले एक बार इसको खुद करना और फिर जब आपसे हो जाए या आपसे नहीं हो तो वीडियो को आगे रन करना। ठीक है, देखिए 47 क्यूब प्लस 43 क्यूब अपॉन 47 प्लस 43 यह है, माइनस है 47 इंटू 43, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये एक क्वेश्चन है, पहला सवाल है, आप इसको ट्राई करना करने की। और ये जो दूसरा सवाल है, आप ये कह सकते हैं कि मैं ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, कल आते ही इसका आपको आंसर पूछूंगा, कल आते ही इसका आंसर पूछूंगा, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर करना बाद में, है ना। ये है 47 क्यूब माइनस 43 क्यूब अपॉन 47 माइनस 43 और प्लस हो जाएगा 47 इंटू 43। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, आप इन दोनों के क्या आंसर होंगे ये आप कमेंट करके जरूर बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, ये दो सवाल दिए हैं मैंने, दो एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में लिख लीजिए। 47 43 47 43 47 इंटू 43 माइनस हो रहा है 47 43 47 40, ये 43 है, 47 प्लस हो जाएगा 47 इंटू 43। आप इन दोनों को करना, आप इनकी रिप्लाई देना, कल हम देखूंगा कितने लोगों का सही हुआ है। ठीक है, अभी मैं आगे ले चलता हूं आपको, अभी आके ले चलता हूं। ठीक है, मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा हूं, अभी मैं कोई डिटेल नहीं बता रहा हूं, अभी मैं वो चौथी जगह भरवाऊंगा, पहले आपसे चौथी जगह भरवाऊंगा, उससे रिलेटेड और बातें हैं वो बाद में बताऊंगा। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि a प्लस बी को अगर a माइनस बी से गुणा करते हैं तो ये हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करते हैं तो ये हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ढंग से देखना एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को अगर मैं इंटू करता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, तो ये आता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये आपके काम की बात है, इसको ध्यान में रखना है आपको। क्यों होता है उसका कारण अभी मैं बताने वाला हूं, एक बार इसको नोट कर लीजिए या इसका आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ओपन तो है ना, ले सकते हैं। कई बार इसमें क्लोज का लेकिन वो तो ऐप में हो सकता है, यूट्यूब में तो नहीं कर सकते शायद, है ना? क्या कर सकते हैं पता नहीं मुझे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में ए बी को जोड़ दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से ए बी को घटा दिया। अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं एक टर्म मानता हूं और इस ए बी को मैं सेकेंड टर्म मानता हूं, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ में सेकेंड टर्म यहां तो जुड़ रही है और यही फर्स्ट टर्म है इसके साथ में सेकेंड टर्म यहां घट रही है। अब एक बार तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म जुड़ रहे हैं और एक बार फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म आपस में घट रहे हैं और इनको अगर आपस में गुणा कर रहा हूं तो क्या मैं इसको फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर नहीं कर सकता भाई? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का भी तो कैलकुलेशन हो सकती है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म, दोनों टर्म्स को मैं अलग अलग मान रहा हूं। इसको पूरे को एक न मान के इसको मैं दो भागों में ब्रेक कर रहा हूं, इतना अलग है और इतना अलग है। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां ए बी जुड़ रहा है और यहां ए बी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होते हैं। देखो एक बार जुड़ रहा था एक बार घट रहा था, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही तो है। अब एक बार इसके साथ में ये जुड़ा है एक बार ये घटा है, तो इस पहले का स्क्वायर माइनस इस दूसरे का स्क्वायर, तो ये पहले का स्क्वायर, ये माइनस में नहीं है प्लस में है भाई, ये कोई गलती से रह गया होगा, तो ये इस पहले का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये जो ए बी है, माइनस में जो ये ए बी है इस ए बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसका विस्तार करूंगा तो ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई वैसे ही होगा जैसे a प्लस बी का विस्तार करते हैं वैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और इस ए बी का होल स्क्वायर होता है, इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग भी तो लिखा जा सकता है, इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे इसमें से घटा के लिखूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस हो जाएगा b की पावर 4 और प्लस हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से एक a स्क्वायर बी स्क्वायर घटा देंगे तो प्लस का a स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। क्या आया है आपके सामने, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। कहां से आया है, इन दोनों को आपस में गुणा करने से आया है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, फैक्टर, और ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल, इनका गुणज हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं ये इसका मल्टीपल है, ये दोनों उसके क्या हैं, फैक्टर हैं। यस, ध्यान से समझ लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दो फैक्टर होते हैं किसके, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। इसको मैं एक बार हटा देता हूं, ये केवल समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पलरी यूज किया था, बाकी इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, ये इस कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, केवल समझाने के लिए लिया था मैंने। ठीक है, ये चीजें हैं, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो देखो मैं कुछ बातें और बताऊंगा। तो हमने क्या सीखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से गुणा कर दूं तो ये जो है ये बनता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों बनता है ये अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं इसको इधर भेज दूं, इस वाले को इधर भेज दूं, मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले को इधर भेजूंगा, किसको, इसको, तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो सामने इधर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बच जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आज तो कोई शिकायत नहीं है ना कि सर लेटर्स छोटे दिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है। अब अगर नहीं दिख रहा तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता, और इसको डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस किससे, ए बी से। आज तो मैंने मोटा मोटा कर लिया पेन को, है ना।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ये आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो आप वो जो एक चौथा स्पेस हमने खाली छोड़ा था वहां लिख देंगे, आप अपनी नोटबुक में वो लिख दोगे। और अगर इसका भाग दे दूं, इसको उधर ले जाऊं, तो इधर ये रह जाएगा ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए बी है, ये बराबर हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी। सीधी सी बात है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का भाग देंगे तब तो ये आ जाएगा, और प्लस ए बी का भाग देंगे तो माइनस वाला आ जाएगा। माइनस ए बी वाले का भाग दे रहे हैं, प्लस ए बी वाला आ जाएगा, और प्लस ए बी वाला का भाग दे रहे हैं तो माइनस ए बी वाला आ जाएगा। प्लस ए बी वाला और माइनस ए बी वाला गुणा होकर इस मल्टीपल को बना देंगे, इस मल्टीपल के ये दो फैक्टर हो जाएंगे। एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में प्लस ए बी है, और एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में माइनस ए बी है। इन दोनों को देख लीजिए। अब मैं उस चौथी जगह को भर देता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं थोड़ा साइड में खड़ा हूं। अब आगे चलता हूं, ठीक है। क्या रह गया, कहां रह गया, कहां रह गया, चौथा कहां गया, चौथा ये रही चौथी जगह, ये चौथी जगह रही। तो मैं इस चौथी जगह को ऐसे लिख सकता हूं, यहां जगह थोड़ी नीचे कम लग रही है मुझे, यहां लिख सकता हूं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखना, मुझे यहां प्लस वाला चाहिए तो नीचे माइनस वाला लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ये इसका चौथा रूप है, ध्यान रखना, ये रूप बदल बदल के आएगा आपके सामने, आप इसको पहचान लेना, ठीक है। और इसका जो चौथा रूप है वो क्या हो जाएगा, इसका ये चौथा रूप है वो क्या हो जाएगा, माइनस वाला चाहिए तो प्लस वाले से डिवाइड कर दो, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब मुझे चाहिए क्या, माइनस वाला भाग किसका दूंगा, प्लस वाले का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आज की जो बातें हैं, अभी जो मैंने बताया है, इन सारी चीज़ों को नोट कर लो, ठीक है। आज खूब है क्या, घंटा भर तो हो गया है, ठीक है। अभी एक बार नए नए हो, ज़्यादा लोड देना सही नहीं है आपको, ठीक है। आप कर दोगे एंड यहाँ से, ठीक है। आपको ज़्यादा लोड देना सही नहीं, अभी रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, है? हाँ, अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अभी मैं आपको घंटे घंटे आधे आधे घंटे के आदत डालता हूँ, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे गर्मी बढ़ाऊंगा आपके भी, है ना। अभी एक एक घंटे की क्लास करते हैं, फिर हम ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से अपना टाइमिंग बढ़ा लेंगे, 1.5 घंटे क्लास कर लेंगे, 2-2 घंटे क्लास कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी 5-5 घंटे की, 7-7 घंटे की कर लेंगे, ठीक है। ये मैं तो चाहता हूँ कभी ऐसा दिन हो, कभी ऐसा हो कि अपन शाम को पढ़ना शुरू करें और मैं सुबह तक इधर क्लास खींचता रहूँ और आप पूरी रात उधर क्लास लेते रहें, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही 12 बजे आपका नेट खत्म होगा, अगले दिन का नेट शुरू हो जाएगा वापस, तो वो डाटा वाली प्रॉब्लम तो होती नहीं। दिन में तो डाटा खत्म हो जाता है तो फिर वापस कैसे हो, ठीक है ना। अब डाटा खत्म हो गया तो 12 बजे तक तो इससे चल रहा है, 12 बजे बाद में नए डाटा से चल जाएगा, ठीक है। करेंगे कभी ऐसा, अभी 1-1 घंटे की क्लास करते हैं, ठीक। और कोई बात है तो आप नीचे कमेंट कर देना, नीचे आपके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वो सारे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ कॉल करके बता सकते हो, व्हाट्सअप करके बता सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो उन नंबर्स के ऊपर, या अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनके लिंक दिए गए हैं, मेरी FB ID वगैरह के लिंक दिए गए हैं, आप किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे अपनी क्लासेज हैं वो जयपुर में रहती हैं, जयपुर में ऑफलाइन क्लासेज रहती हैं, और अपने चौधरी क्लासेज के ऐप के ऊपर ऑनलाइन पेड बैच रहते हैं, ठीक है। अभी कल आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद। लो।